बहुत खाना उनका लक्ष्य था। समुद्र के भीतर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तक जाना। दोनों को अंदाजा नहीं था कि ये दूरी उन्हें 438 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच झूलने को मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब ठीक था, मछलियां मिल भी रही थीं। कुछ ही घंटों में उन्होंने काफी मछलियां पकड़ लीं। लेकिन दूसरे दिन दोपहर होते होते समुद्र का रंग बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया, लहरें ऊंची होने लगीं, हवाएं तेज चलने लगीं। फिर शुरू हुआ एक भयंकर तूफान, ऐसा तूफान जो लगातार 2 दिन तक चला और उनकी किस्मत बदल कर रख दी। नाव लहरों के थपेड़ों से उछलने लगी, इंजन बंद हो गया और रेडियो भी खराब हो गया। अब उनके पास कोई संपर्क का साधन नहीं था, न किनारे से न किसी जहाज से। तूफान इतना खतरनाक था कि लहरें उनकी नाव के ऊपर से गुजरने लगीं। जान बचाने के लिए उन्होंने नाव में रखी सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। उनका इरादा था तूफान के रुकते ही वापस लौट जाना, लेकिन कुदरत के सामने इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, बेबस ही होता है। इस तूफान के महज 2 दिनों में उनकी नाव लगभग 400 किलोमीटर बह चुकी थी, खुले महासागर की ओर, जहां चारों ओर सिर्फ पानी था और कोई मदद नहीं। तूफान के बाद समुद्र तो शांत हुआ, लेकिन उनके लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई। खाना खत्म हो गया था, पीने का पानी भी। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए बारिश का पानी जमा करना पड़ रहा था, कभी हाथों से, कभी नाव के किसी कोने में। भूख मिटाने के लिए उन्हें समंदर में तैरते पक्षियों को पकड़ना पड़ा, कछुओं को, और कभी कभी मछलियां भी, जिन्हें वो कच्चा खाते थे। जॉश के पास अनुभव था, लेकिन एज़ेकिएल का शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। वो बहुत जवान था, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 4 महीनों तक वो जॉश के साथ हर रोज जूझता रहा, भूखा रहा, धूप में जला, तूफानों से लड़ा, उम्मीद में जिंदा रहा। लेकिन चौथे महीने के बाद उसका शरीर हार मान गया। उसे बार बार बीमारियां घेरने लगीं और धीरे धीरे वो बोलना भी बंद करने लगा। जॉश ने हर कोशिश की कि उसका साथी जिंदा रहे, लेकिन इस समुद्र में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा नहीं थी और कोई राह भी नहीं। फिर एक दिन एज़ेकिएल हमेशा के लिए शांत हो गया। जॉश को खुद ही उसका शरीर समंदर को सौंपना पड़ा। उसका साथी, जो 4 महीने तक उसके साथ था, अब नहीं रहा। अब जॉश पूरी तरह अकेला रह गया था। जॉश नहीं जानता था कि उसके सामने अब और 9 महीने बाकी हैं, जहां न कोई किनारा होगा, न कोई रास्ता, न कोई आवाज, सिर्फ एक नाव, लहरें, धूप और उसकी जिंदा रहने की जिद। जॉश अब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी नाव में फंसा हुआ जो न तो किनारे जानती थी, न ही दिशा, और उसके चारों तरफ फैला हुआ था मौत से भी ज्यादा खामोश, नीला, अथाह समंदर। वो समंदर जो सिर्फ गहराई नहीं था, वो एक शिकारी था जो उसकी हर सांस पर निगाह रखे बैठा